इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस प्लानेट पर हम क्यों आए हैं? बहुत एक्टिविटीज चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं है हमें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और आपको मालूम है ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज। उस करोड़ों गैलेक्सी में एक अनकाउंटेबल सोलर सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्यमान। एक बिंदु जैसी, वेरी टाइनी। बहुत सारे गैलेक्सी, उसमें हमारी गैलेक्सी वो भी टाइनी। उस टाइनी गैलेक्सी में हमारी सोलर सिस्टम, टाइनी सोलर सिस्टम, उसमें छोटा सा प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। और उस पृथ्वी पर हमारा एक शहर, छोटा सा एक गली, एक अपार्टमेंट, और उसमें हम बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़े लोग रहते हैं। हमें मालूम है राजे गए, महाराजे गए, सिकंदर गए, अब हड्डियां भी नहीं मिल रही, वो भी सीना तान के चलते थे, अब हड्डियां भी नहीं मिल रही है। बहुत अमीर लोग आए और गए हैं। अब जब मरता है आदमी, सीना तान के चलते मरता है, और क्या होता है? किसी वॉल पर एक फोटो लटका दी जाती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो फोटो के सामने डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यही हाल है, अब कुछ भी करो कोई नहीं बचा, ना राम, ना कृष्ण, ना बुद्ध, ना महावीर, सब आए और गए। तो पहला सवाल है कि आप कुछ भी करो, राष्ट्रपति बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, अंबानी बनो, बिल गेट्स बनो, और कुछ बनना है बनो, कोई नट बनो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, पहले जानो व्हाई यू आर हियर। अब यहाँ है क्यों? आपने डिसाइड किया था? यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, आई थिंक, कि कोल्हापुर में जन्म लेना है। वॉज इट योर डिसीजन? एज अ मेल, पुरुष के रूप में जन्म लेना है, वॉज इट योर डिसीजन? इट इज नॉट योर डिसीजन। भारत में जन्म लेना है। सर व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम अमित होगा। हैव यू डिसाइडेड योर नेम? देन व्हाट यू हैव डिसाइडेड? हैव यू डिसाइडेड योर पेरेंट्स? नो। सबसे ज्यादा इंटीमेट बात क्या है? हमारे पेरेंट्स। वो भी हमारा चुनाव नहीं है। क्या तुमने डिसाइड किया था इस पेरेंट के घर में जाने वाली हूं, ये मेरा नाम होगा? किताबों में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, वो बातें छोड़ दो। हम क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कोई कहेगा कर्मा, मेरा पहला जन्म, मेरा आत्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये किताबी बातें है। तुम क्या जानते हो? अनुभव के स्तर पर हम क्या जानते हैं, उसकी तो रेडीमेड आंसर बहुत मिलेगी। वेदों में है, गीता में है, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ में अपने अपने आंसर्स है। तुम क्या जानते हो अनुभव के स्तर पर? कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? कोई चुनाव तो नहीं है कि कहाँ जन्म लेना है, पुरुष के रूप में जन्म लेना है या स्त्री के रूप में जन्म लेना है, मेरा नाम क्या होगा, मेरा कलर क्या होगा, कौन से कंट्री में मैं जन्म लेने वाला, कुछ मालूम नहीं था। नहीं तो हम अमेरिका चुन लेते और कोई कंट्री चुन लेते। अब नेशनलिज्म वगैरह जोर पर है तो हम कहते हम भारत में ही जन्म लेते वगैरह वगैरह वगैरह, बाद में आती ही बात है। लेकिन हमने नहीं चुनी थी, हमने कुछ नहीं चुना था। हमने स्कूल में जाना ही नहीं चुना था, हमारे पेरेंट्स ने फोर्सफुली स्कूल भेजा। हम रोते थे, हमें नहीं जाना। जब बच्चे थे
तो बच्चा नहीं चाहता स्कूल में जाना, हम भेजते हैं, कभी चॉकलेट देते हैं, ये देते हैं, कभी पनिशमेंट करते हैं और स्कूल में भेजते हैं। तो स्कूल में जाना भी आपका चुनाव नहीं है क्या? किसी बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है, हाँ, कॉपी करके कहेगा दूसरा चाहता है इसलिए, लेकिन अगर असली स्कूल मालूम है उसको तो नहीं कहेगा। तो स्कूल में जाना भी आपका चुनाव नहीं है। सो आर यू इंजीनियर? यस। इज इट योर चॉइस? आपको लगता है कि मैंने चॉइस किया? नहीं किया है आपने चॉइस। आप 10th तक, 10वीं कक्षा तक पढ़े, तब एक माहौल था, विद्यार्थी अगर होशियार है तो डॉक्टर और इंजीनियर, एक माहौल होता था। अगर कम होशियार है तो इस साइड को जाएगा, उससे कम होशियार है उससे, ये डिसाइडेड था पहले ही। तो आपको भी लगा अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन का प्रेशर था, सिचुएशन का इन्फ्लुएंस था। अगर उस जमाने में ऐसा था, अगर ऐसा होता कि डांस करने वाला ग्रेटेस्ट होता है, उसको बहुत बड़ी सैलरी, बहुत बड़ी पोस्ट, तो आप कौन सा चुनते? कोशिश तो वही करते ना, मैं डांसर बनूंगा। तो इंजीनियर बनना आपका चुनाव नहीं है। तो क्या चुना है हमने? ना नाम चुना, ना पेरेंट चुने, ना जेंडर चुना, ना रंग चुना, ना करियर भी हमने नहीं चुना है। आपको लगता है कि मैंने चुना, नहीं चुना है। आपने वही चुना कि जिस फील्ड में ज्यादा पैसा मिलते हैं उसमें जाने की कोशिश की आपने। ये आपका चुनाव नहीं है, उस पैसों का फोर्स था वो, कि वहां ज्यादा सैलरी मिलेगी, वहां ज्यादा स्कोप है। तो हमारी जिंदगी बिल्कुल चुनाव रहित है। और जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, अध्यात्म कोई पूजा अर्चा की बात नहीं है, या ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में कुछ करना है, ये भी बात नहीं है, ये बुढ़ापे की बात नहीं है। यहाँ तो बहुत करेज लगेगा, ये बहुत एडवेंचर है। तो ये खोज है, ये खोज है कि मैं हूं कौन। क्योंकि ये तो पहला सवाल है ना, मेरा कोई चुनाव ही नहीं, मेरा होने का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माय एग्जिस्टेंस? मैं कुछ चॉइस ही नहीं कर सकता। और तुम्हारी अमीरी और गरीबी, आपको लगता है कि यह तुम्हारा चॉइस है? नहीं, ये भी आपका चॉइस नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कुछ चीजें ऐसी थी, आपके पेरेंट्स ऐसे थे कि आपको पढ़ा सकते थे। बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ भी नहीं सकते, रास्तों पर भीख मांगते हैं। अगर उनके घर में आप होते तो ये भी आपका चुनाव नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करते हैं कि ये उसकी खोज है, ये उसकी खोज कि हम कौन है। तो पहले तो हमारी ये बॉडी है। हम ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, किसी भी ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, हम क्या जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने क्या कहा है, क्या कोटेशंस है। दिस इज नॉट मोटिवेशनल स्पीच, रिमेंबर इट। वो तो आपने बहुत सारी सुनी है कि बिल गेट्स ने क्या कैसा बना, वो धीरू भाई ने क्या किया, वो बच्चन ने क्या, ये सुना है आप, वही के वही है, ठीक है ना। आपके हालत में कोई चेंज नहीं है, अब तो वही के वही। तो पहला हम इस बॉडी को जानते हैं, इस देह को जानते हैं, ये तो इसको तो जानते हैं। और ये देह क्या है? ये 3.5 हाथ की काया,